वी आर डूइंग चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी। आज अपने करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टीज थी अब उनके आगे आज जो हम करेंगे ये भी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इस साइड मेटल्स और उस साइड नॉन मेटल्स। हम लोग क्लियरली दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है ना। तो मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो एक एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 gives MgO, that is मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सारे याद रखना, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट कर जाते हैं और बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है कि नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो नॉन मेटल्स भी रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एग्जांपल है सल्फर प्लस ऑक्सीजन विद सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी देता है कई बार। ठीक है, तुमको दिखाई दे रहा है यस और नो? ठीक है, ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहली प्रॉपर्टी। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यस, मेटल्स भी रिएक्ट करेंगे और नॉन मेटल्स भी। मेटल्स रिएक्ट करके बनाएंगे मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल्स रिएक्ट करके बनाएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, और सल्फर प्लस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सेकंड, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, अब याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होंगे? बेसिक इन नेचर। ठीक है, कैन एनीवन स्टार्ट योर फ्रंट कैमरा? एक बार फ्रंट कैमरा चालू करो। हरी अप, कसक, पल, एंड हु इज दिस निधि मुंद्रा? निधि मुंद्रा आवाज सुनाई दे रही है? ओके, इट इज जैनिल शाह। ओके, अरे जैनिल है ना, शकल से तो जैनिल ही लग रहा है। अरे जैनिल, तेरी आवाज नहीं क्या? माइक बंद तो कर, बोल तो सही। ओके ओके, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब देखो, इसका तुम्हें एग्जाम्पल भी लिखना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नहीं लिखोगे कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ये इसका एग्जांपल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये मेटेलिक ऑक्साइड है। एक मेरे को बात बताओ, अपने लिटमस पेपर क्या होगा अगर मैं एक लिटमस पेपर को बेस के अंदर डालता हूं तब क्या होता है? अरे लिटमस को मैं बेस के अंदर डालूंगा तो क्या होगा? सब भूल गए? अगर ऐसा है तो तुम्हारे घर में कोई 6-7 का बच्चा, उसको भी पूछ सकते तुम लोग। लिटमस पेपर का याद है तुम लोगों को तीनों को? यस और नो? नहीं, मेरे को लग नहीं रहा तुम लोगों की इतनी सिंपल सी चीज नहीं याद। वेरी पुअर, वेरी पुअर। इसलिए रटवाया था उस टाइम भी ABR BRB। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन मैं प्रूफ कैसे करूंगा? मैंने जब उसको वाटर में डाला, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डाला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। और कैसे पता चला? थर्ड पॉइंट, जब मैंने इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर लिटमस पेपर डाला तो BRB अगर बेस है तो रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? ब्लू। ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिड रेन सुना है नाम? अभी शायद थोड़ा बारिश हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ, एसिड रेन नाम सुना है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन सब क्या है? नॉन मेटल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उनकी ऑक्साइड्स है। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बना लेती है? एसिड। तो याद रखना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर एग्जांपल चाहिए तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में डालोगे तुमको सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा, सल्फ्यूरस एसिड। और मेरे को चीज कैसे पता चली? जब मैंने इसके अंदर क्या डाला? लिटमस पेपर ABR एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? रेड। समझ में आया तुमको ये तीनों पॉइंट? यस और नो? समझ में आया तो हाँ या ना बोलो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, 10th में भी आएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, वैसे एक और चीज है, मेटल और मेटल्स रिएक्ट करते हैं। आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, यस और नो? रस्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या था? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो सबसे पहला था यस, मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और नॉन मेटल्स भी। दूसरा, नेचर ऑफ ऑक्साइड। मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। पता कैसे चला? जब मैंने उनके ऑक्साइड को पानी में डाला तो मेटल ऑक्साइड के पानी में डालने पे बेस मिला, और नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डालने से मेरे को एसिड मिला। और वो चीज मैंने लिटमस पेपर से कंफर्म कर ली। उसके बाद है रिएक्शन विद वाटर। चलो, मेरे को थोड़ा बहुत अगर तुम्हें दिमाग है तो ये बताओ, क्या मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? श्योर? एग्जांपल दो। यस, वेरी गुड। यस, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है आयरन, Fe प्लस O2 प्लस H2। आयरन जब एयर और वाटर के कंटेंट में आएगा
तो उसकी रस्टिंग हो जाएगी Fe2O3 रस्ट, और इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग या फिर कोरोजन। मेटल्स में जब ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं कोरोजन, लेकिन मेटल्स के अंदर स्पेशल आयरन वाले को नाम दिया गया है रस्टिंग। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस और नो? अब एक बात याद रखना, मेटल्स जो है वो वाटर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे कि नहीं, डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी पर। आयरन जो है बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। सोडियम नाम सुना है? सोडियम, सोडियम को अगर मैं हवा के अंदर रखूं, मैं पानी के अंदर रखूंगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में रिएक्ट हो जाएगा। याद रखना, सोडियम को किसके अंदर स्टोर किया जाता है? केरोसिन के अंदर। किसके अंदर? केरोसिन के अंदर। क्यों? सोडियम एक ऐसा मेटल है जो कि ऑक्सीजन, एयर एंड वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव है, और जब वो रिएक्ट करता है तो बहुत सारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जो अगर फायर कैचअप कर ले तो ब्लास्ट हो जाता है। तो मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट तो करते हैं, डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी पर। कुछ एक मेटल्स बड़ी फास्ट रिएक्ट करते हैं जैसे कि सोडियम, कुछ एक मेटल्स बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं जैसे कि आयरन, कुछ एक मेटल्स वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। समझ आ रहा है तुमको? यस और नो? एंड non-metals do not react with water। don't worry, non-metal water के साथ react नहीं करेगा। एक non-metal है जिसका नाम है फॉस्फोरस। वो सुनाई देगा? यस और नो? नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं। एक नॉन मेटल है फॉस्फोरस, वो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है, इसलिए उसको पानी में स्टोर करते हैं। किसके अंदर स्टोर करते हैं? वाटर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम को किसके अंदर स्टोर करते हैं? केरोसिन के अंदर। क्यों? बिकॉज मेटल है ये और बड़ा ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए केरोसिन में रखते हैं। और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस उसका सिंबल था Ph। फॉस्फोरस जो है उसको वाटर के अंदर रखा जाता है। क्यों? नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते नहीं, तो वाटर से रिएक्ट करेगा नहीं, सेफ रहेगा, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, इसलिए उसको वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। समझ में आया? यस और नो? क्या हुआ सुहानी, तेरा छोटा भाई भी पढ़ रहा है क्या? Now it is reaction with acids। metals react with acid। याद रखना, metals reacts with acid। metals acid के साथ रिएक्ट करेंगे। चलो इससे पहले कि मैं आगे की चीज बताऊं, मेरे को ये बताओ कि अपने जो केमिस्ट्री लैब होती है उसके अंदर एसिड जो होता है किसके अंदर रखा होता है? कांच की बोतल में या ऐसे कोई स्टील की ग्लास में या डोलची में, इन सब में? उसका आंसर यहीं पे है। मेटल्स जो है, मेटल्स प्लस एसिड रिएक्ट करके बना देते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है? अगर मैंने किसी मेटल के अंदर एसिड स्टोर किया तो वो एसिड धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रिएक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सुनो, इसलिए कभी भी अपने केमिस्ट्री लैब में देखना, कभी भी जो एसिड होता है वो ये मेटल के अंदर स्टोर नहीं होता, वो इसके अंदर होता है सिरेमिक मटेरियल, या तो मिट्टी के माल में होगा या ग्लास के माल में होगा। घर में जो अचार होता है वो मेटल में रखते हैं कि कांच के ग्लास में रखते हैं?
वाई? क्योंकि जो पिकल होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? विनेगर, एसिडिक एसिड। याद रखना, इसलिए कहते हैं कि जो फूड मटेरियल्स है उनको कभी भी किसके अंदर नहीं रखना चाहिए, मेटल के अंदर ज्यादा देर के लिए। क्यों? अगर उस फूड के अंदर कोई एसिड हुआ तो हो सकता है वो मेटल और एसिड रिएक्ट करके कोई पॉइजनस सॉल्ट बना दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? इसलिए फूड पैकेजिंग के अंदर मेटल्स यूज नहीं करते। पता चल रहा है तुमको? यस और नो? इक्वेशंस भी रखनी पड़ेगी। मैग्नीशियम जो कि मेटल है, अगर उसको मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाता हूँ, धीरे धीरे क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा जो कि एक सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है। व्हाई वी डोंट स्टोर फूड मटेरियल्स इन मेटल्स? बिकॉज इट मे बी दैट मेटल्स एंड द फूड हैविंग एसिड may react with each other giving a poisonous product। समझ में आ गया? और नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। समझ में आया? यस और नो? अब देखो, रिएक्शन विद बेसिस। पहले मेरे को ये बताओ, जो मेटल्स है वो बेसिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर? ओके। और नॉन मेटल्स? वेरी गुड, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब क्या है कि रिएक्शन विद बेसिस में बेटा, इट माइट बी टेक्निकल इशू। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। सबसे पहले ये चीज याद रखो कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। ओनली गिने चुने कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गिने चुने कोई भी रिएक्ट करते हैं तो मेटल प्लस बेस बनाएंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है। और जो नॉन मेटल्स है उनका रिएक्शन होता है काफी कॉम्प्लेक्स। वो बेस के साथ काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स मींस काफी कॉम्प्लिकेटेड वे में वो रिएक्ट करते हैं। तो इतना ही तुम्हें अभी याद रखना, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ा? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद वाटर में तुम ये भी पता लगा सकते हो कि वो चीज एसिडिक है या फिर बेसिक। समझ में आया? अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने एक वर्ड यूज किया था, आपको पता है? रिएक्टिविटी। 7th में जो पढ़ाया वो याद है कि भूल गए? मैंने बोला स्पीकर। हाँ, तो ले जाओ, हमारी क्लास चालू है। मैं बहुत 10 मिनट में आऊँगा। Sorry students for interrupting. Actually someone has came, I need to reply. Okay. Very important reaction. Displacement reaction. अगर तुमको याद हो तो अपने 7th स्टैंडर्ड के अंदर एक इक्वेशन थी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है,
कुछ याद है तो मेरे को बीच में बता देना आगे क्या होने वाला है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसका फॉर्मूला है CuSO4 और ये सॉल्यूशन कौन से कलर का है? ब्लू कलर का। अब मैंने इसके अंदर आयरन नेल्स डाल दी और थोड़ी देर के अंदर धीरे धीरे ब्लू कलर क्या हो गया? ग्रीन। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल नहीं याद आ रहा होगा। वेरी गुड। नहीं 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 बेटा, आ रहा तो ये ऐसे बोलोगे। क्यों हुआ ये ग्रीन कलर? पहले था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था, CuSO4। Cu कॉपर का फॉर्मूला है, SO4 सल्फेट का, ठीक है। फिर मैंने क्या डाला? आयरन डाला, आयरन नेल्स Fe। फिर वो ग्रीन कलर का क्यों हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको समझना पड़ेगा। आयरन एक मेटल है। आयरन क्या है? एक मेटल है। कॉपर भी क्या है? एक मेटल है, ठीक है। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, चेयर एक ही है, जैनी को भी उस चेयर पे बैठना है और मेरे को भी उस चेयर पे बैठना है, तो धक्का मुक्की करके कौन उस चेयर पे बैठेगा? और तू खुद ही नीचे क्यों बैठ गया? क्योंकि तुझे पता था कि तू ऊपर नहीं बैठ पाएगा। ये सो रहा हूं। तो देखो, ये भी एक मेटल है और ये भी एक मेटल है, लेकिन जो आयरन है वो क्या है? मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव मींस इसके पास रिएक्शन करने की पावर ज्यादा है, तो इसने क्या किया? यहां से इस कॉपर को ढकेल दिया, साइड में कर दिया और खुद इस जगह आ गया। तो यहां पर क्या आ गया? FeSO4। CuSO4 की जगह क्या आ गया? FeSO4। और पहले आयरन बाहर था, अब कौन बाहर हो जाएगा? कॉपर। समझ में आया तुमको? यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अगर मान लो किसी मेटल का सल्फेट मैंने M1 लिख दिया है, उस सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, ये एक सॉल्यूशन है, क्या है? सॉल्यूशन। M1 लिखने का मतलब है किसी मेटल का सॉल्यूशन। अब उसके अंदर मैंने डाल दिया कोई मेटल 2। अगर ये मेटल 2 मेटल 1 से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस करके क्या कर देगा? N2SO4 बना देगा और मेटल 1 को क्या कर देगा? आउट। समझ में आ रहा है? और अगर ये मेटल 2 इससे कम रिएक्टिव हुआ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, मान लो मैंने इसके अंदर कॉपर डाला, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम, तो क्या कॉपर इसको यहां से हटा पाएगा? तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। समझ में आया? यस और नो? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच a more reactive metal, ये दूसरे वाला जो मेटल उन्होंने डाला वो कैसा होना चाहिए? in which a more reactive metal displaces, removes, displaces less reactive metal from its solution। समझ में आया? yes or no? what is displacement reaction? अब इधर ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तुमको रिएक्टिविटी सीरीज का थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। मैं पहले ही बता दूं, तुमको कुछ एक चीजें रटनी ही पड़ेगी। समझ में आ रहा है? यस और नो? फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर,
एंड गोल्ड। ये तुम देख रहे हो मैंने एक सीरीज में मेटल्स के नाम लिखे हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज मींस जो जितना ज्यादा ऊपर होगा मेटल वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे कि M मैग्नीशियम और C कैल्शियम, तो कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव और मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है। इसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं तुमको। मान लो जिंक सल्फेट, वो तो याद ही रखनी पड़ेगी ना, 8 स्टैंडर्ड में आ गए हो, क्यों पर्ची में लिख के लाओगे या हाथ में? जिंक सल्फेट प्लस आयरन। देखो जिंक ऊपर है, इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन नीचे मतलब आयरन कम रिएक्टिव है। तो मेरे को ये बताओ, आयरन कम रिएक्टिव और जिंक ज्यादा रिएक्टिव, तो ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? आयरन कम रिएक्टिव है, यस, नहीं होगा। ये तुमको कैसे पता चलेगा? अगर तुमने ये रिएक्टिविटी सीरीज याद की होगी तो। समझ में आ गया? यस और नो? ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस, ठीक है। मेटल्स के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि मेटल्स कहाँ यूज होते हैं? ज्वेलरी में, वायर्स में, गैल्वेनाइजेशन में। गैल्वेनाइजेशन जानते हो ना? ये मान लो आयरन है, आयरन की रस्टिंग क्यों होती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है। तो करते क्या है, आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर बना देते हैं। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 7th में कराई हुई, लेकिन मेरे को पता है तुमने याद तो अभी तक की नहीं होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है। मशीन्स बनाने के लिए यूज होता है, एरोप्लेन्स बनाने के लिए यूज होता है। ये सब मेटल्स के यूजेज है। क्यों? क्योंकि मेटल की वो प्रॉपर्टीज है, इसलिए। नॉन मेटल्स के भी एंडलेस यूजेज हैं। प्लास्टिक्स बनाते हैं अपने, जो वायर्स की कवरिंग होती है वो नॉन मेटल्स की बनाते हैं। पता चल रहा है ये सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ? प्लस नॉन मेटल्स में जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्रीथिंग के लिए चाहिए। फर्टिलाइजर्स बनते हैं, फूड पैकिंग में यूज होता है। कार्बन जो है वो फ्यूल की तरह यूज होता है। तो